गौरी कव्वी अपनी गाय को ना अच्छा चारा देती, ना समय पर पानी और ना ही उसकी धूप छांव का ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि उसकी गाय का दूध बहुत थोड़ा और बेस्वाद होता, ज्यादा खालिस भी ना होता उसकी गाय का दूध। पड़ोसी चिड़िया की गाय बहुत मोटी ताजी थी, क्योंकि गुड़िया बेटी गाय को घास डाल दी है। जी मम्मा। गुड़िया बेटी गाय को पानी पिला दिया है। जी मम्मा। गुड़िया बेटी गाय को छांव पर बांध दो। चिड़िया अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखती, इसलिए वो बाल्टी भर दूध देती। और जंगल के सभी पक्षी सुबह और शाम लाइन में लगकर चिड़िया से दूध ले जाते। माफ़ करना तोते भाई, आज तो दूध टाइम से ही ख़त्म हो गया। मैं कल रख लूँगी आपके लिए दूध। चिड़िया, मेरे बच्चे तुम्हारी गाय के अलावा किसी और गाय का दूध पसंद नहीं करते। तोते भैया, आज का दिन तुम गौरी कव्वी से दूध ले जाओ। फिर तोता गौरी कव्वी के पास जाता है। गौरी कव्वी तो सुबह से बाल्टी भर दूध, जिसमें आधी बाल्टी पानी की थी, लेकर बैठी हुई थी। कोई लेने वाला नहीं था। गौरी, एक तुम्हारा दूध है कि बिकता ही नहीं, और चिड़िया है कि उसका दूध बचता ही नहीं। मैं चिड़िया के पास दूध लेने गया था, मगर खत्म हो गया। अपनी बकवास बंद भी कर ले। चिड़िया चिड़िया गाय गाय बोले जा रहे हो। सीधे से बताओ, क्या लेने आए हो? तुम यहाँ दूध बेचने के लिए बैठी हुई हो या लड़ने के लिए बैठी हुई हो? मैं दूध लेने ही आया हूँ। मैं कौन सा लड्डू लेने आया हूँ तुम्हारे पास। कितने का चाहिए? 50 का, जितना आए दे दो। ये लो। ये 50 का दूध है। मैं चिड़िया से हर रोज लेकर जाता हूँ। यहाँ गले तक आता है बर्तन के। मैं तेरी ये बड़ी चोंच ही तोड़ दूंगी अगर दोबारा चिड़िया का नाम लिया तो। तोता वहां से चला जाता है। बेशरम, उठ जा। एक तो कोई काम धंधा नहीं करता, दूसरा उस चिड़िया की गाय से भी मेरा पीछा नहीं छुड़वाता। चिड़िया की गाय ने तेरा क्या बिगाड़ा है? सारा दिन जो भी आता है मुझे चिड़िया की गाय के ही गीत सुनाता रहता है। वो खालिस दूध देती है, वो सफेद दूध देती है, वो स्वादिष्ट मीठा, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। काम तो मुश्किल है, मगर मैं करूँगा। मैं चिड़िया की गाय को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि कभी नजर नहीं आएगी। मम्मा, मैं अपनी गाय के साथ नदी पर जा रही हूँ। मैं भी पानी पी लूँगी और मेरी गाय भी पानी पी लेगी। ठीक है बेटी, अपनी गाय का ध्यान रखना, इसे अकेले इधर उधर न जाने देना। गुड़िया अपनी गाय लेकर नदी की तरफ चली जाती है। मैं जाकर इस गुड़िया की बच्ची को बातों में लगाती हूँ और तुम ले जाओ इसकी गाय। फिर गौरी कव्वी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया गुड़िया, तुम्हारी नानो कब आएगी? नानो? मेरी नानो तो अगले महीने आएंगी और मेरे लिए ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगी। गुड़िया गौरी कव्वी से बातों में लग जाती है और उसकी गाय घास खाती खाती थोड़ी दूर निकल जाती है। वो है ना कबूतर का बेटा कीकी, वो कहता था कि गुड़िया की नानो गंदी है। क्या? कीकी ने ऐसे कहा? वो गंदा होगा, उसकी नानो गंदी होगी। मैं पूछूंगी उस गंदे कीकी से। ना ना, अब ना पूछना, मैंने खूब पिटाई की थी उसकी। मेरी गाय कहाँ गई? जब गुड़िया का ध्यान अपनी गाय की तरफ जाता है तो उसकी गाय वहाँ नहीं थी। होती भी कैसे? गाय को तो कालू कौवा जी रस्सी पकड़कर पुराने जंगल में पुराने कुएं के पास ले गया था। इस कुएं में हरी भरी घास है, जा खा ले। गाय बोलती है। वो इधर उधर देखती है। कालू कौवा एक मुट्ठी हरी घास की काट कर कुएं में फेंकता है। खा ले, बहुत स्वादिष्ट है ये घास, खा ले। गाय बोलती है और घास खाने के लिए आगे बढ़ती है। वो कुएं में गिर जाती है। गाय अपना मुंह ऊपर करके बोले जा रही थी, मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता? कौवा तो गाय को कुएं में गिराकर वापिस आ जाता है। काम हो गया कालू जी। हो गया, अब ना रहेगी गाय और ना बजेगी बांसुरी। मम्मा, मम्मा,
मेरी गाय। मैं गौरी आंटी से बातें करने लगी और मेरी गाय कहीं चली गई। कहीं चली गई? बेटी, गाय तो कहीं नहीं जाती, वो तो सीधी अपने घर आती है। दोनों माँ बेटी अपनी गाय ढूंढने निकल जाती हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम को जब गौरी कव्वी दूध बेचने के लिए बैठती है तो उसका सारा दूध मिनटों में ही बिक जाता है। गौरी, चिड़िया की तो गाय खो गई है, अब तो दूध तुमसे ही लेना होगा। एक लीटर मुझे भी दे दो। चल चल, निकल यहाँ से, तुझे तो मैं ठेंगा भी नहीं दूंगी। मोटी चोंच वाले, चिड़िया की गाय, गाय की चिड़िया। याद करो उस दिन क्या क्या बोले जा रहे थे। तोता बेचारा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। 1 2 3 4 5। कालू जी, पूरे 500 रुपए का दूध बिका है आज। काले दूध में 1 बाल्टी पानी की और मिला लेना, 500 की बजाय डबल हो जाएगी कमाई। वो तो मैंने पहले ही सोच लिया है। कल मैं 1 बाल्टी पानी के साथ साथ केमिकल भी मिलाऊंगी दूध में, दूध को गाढ़ा करने के लिए। गौरी कव्वी चिड़िया की गाय को कुएं में गिराकर अपने पैसे बना रही थी और उधर बेचारी चिड़िया अपनी गाय के लिए मारी मारी फिर रही थी। गुजरते हुए चिड़िया को अपनी गाय की आवाज सुनाई देती है। मम्मा, हमारी गाय की आवाज है, वहाँ उस तरफ से आ रही है। दोनों माँ बेटी भागती हैं और पुराने कुएं के पास जाती हैं तो गाय वहाँ बोल रही थी, हमारी गाय इतनी पागल तो नहीं है जो कुएं में गिर जाए, ये काम जरूर किसी दुश्मन का है। मम्मा, अब सोचना ये है कि गाय को कुएं से निकाले कैसे। ये काम तो कोई इंसान ही कर सकता है, मुझे इंसान के पास जाना होगा। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है। जंगल के बाहर एक इंसान क्रेन की मदद से बिजली के खंभे लगा रहा था। चिड़िया उस इंसान के पास जाती है और उसे अपनी समस्या बताती है। कृपया करें, मेरी मदद करें, मेरी गाय मर जाएगी। गाय सबकी दोस्त है, क्या इंसान क्या पक्षी। मुझे जाना होगा, मैं अभी अपनी क्रेन की मदद से आपकी गाय कुएं से निकाल दूंगा। फिर वो इंसान क्रेन लेकर चिड़िया के साथ जाता है और बहुत आसानी से चिड़िया की गाय कुएं से निकाल देता है। गाय ऊपर आते ही अपनी मालकिन चिड़िया के पंख चाटने लगती है और चिड़िया अपनी गाय को लेकर वापस घर की तरफ जाती है। जब गाय अपने घर के करीब आती है तो कालू कौवा और गौरी कव्वी बैठे दूध बेच रहे थे। गाय कालू कव्वी को देखते ही गुस्से में आ जाती है। गाय भागती है और पीछे से जाकर कालू कव्वी के एक जोर की टक्कर लगाती है। मर गया रे, मुझे बचाओ। गाय फिर से आगे बढ़ती है और कालू कव्वी को फुटबॉल की तरह इधर उधर फेंकने लगती है। गौरी तो दूध छोड़कर अपनी जान बचाकर भागती है और गाय कालू कव्वे को अच्छा सबक देती है जो कौवा हमेशा याद रखेगा। बच्चे अपने घर में डरे हुए बैठे थे। गुड़िया का छोटा भाई थोड़ा शरारती था, उसका बारिश में नहाने को मन कर रहा था। गुड़िया बहन, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीने जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, मम्मा ने बारिश में बाहर जाने से मना कर रखा है, आपको पानी घर में ही मिल जाएगा। वो हंसने लगता है। मगर घर में तो पानी है ही नहीं, आप बताओ। गुड़िया एक बर्तन लेकर अपना पंख खिड़की से बाहर करती है। थोड़ी ही देर में बारिश का पानी बर्तन में जमा हो जाता है। लो, अगर ये पानी पीने से प्यास ना बुझे तो बताना, मैं तुम्हें और पानी जमा कर दूंगी। नहीं, मुझे अब प्यास नहीं है, बुझ गई मेरी प्यास। गुड़िया हंसने लगती है। सारे बाहर जाने के बहाने हैं तुम्हारे, मगर मैं भी तुम्हें घर से बाहर किसी सूरत नहीं जाने दूंगी। अब चुप करके बैठ जाओ, मुझे पहले ही मम्मा की बहुत चिंता हो रही है। गुड़िया बहन,
मम्मा बारिश से बचने के लिए कहाँ छुपी होंगी? पागल, बाहर कौन सा हमारे मामा जी का घर है? किसी पेड़ की ओर में, झाड़ियों में, या फिर किसी बड़े पेड़ के तने के साथ बैठी होंगी मम्मा। मम्मा चिड़िया इंसानों की बस्ती में किसान की गाय के बाड़े के पास बाहर एक पेड़ पर बैठी हुई बारिश से भीग रही थी। अच्छा ही हुआ जो आज मैं चिड़िया को साथ नहीं लाई, वरना बहुत मुश्किल हो जाता। चिड़िया, छोटी चिड़िया, सुनो। ये कौन आवाज़ दे रहा है मुझे? फिर चिड़िया का ध्यान बाड़े में रस्सी से बंधी हुई गाय पर जाता है। चिड़िया, यहाँ आ जाओ, यहाँ छत है। चिड़िया डरती डरती गाय के पास बाड़े की छत के नीचे चली जाती है। मैं यहाँ आने से डर रही थी, मुझे इंसानों से बहुत डर लगता है। मगर मैं तो इंसान नहीं हूँ। मेरा मालिक सुबह मेरा दूध निकाल कर ले गया था, अब दोबारा वो शाम को ही आएगा। और तुम्हें चारा कौन देगा? तुम तो यहाँ मज़े मज़े की चीज़ें खाती होगी। कब? मेरा मालिक ऐसे मौसम में तो मुझे भूल ही जाता है, ना पानी ना चारा। कहता है मौसम ख़राब में घास कहाँ से लाऊं? अब तुम ही बताओ, ख़राब मौसम में मैं अपने मालिक को दूध देती हूँ तो फिर वह मुझे घास क्यों नहीं देता? मैं आज़ादी से जीना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। मेरे गले में रस्सी है और तुम आज़ाद। मुझे मालिक घास दे या ना दे उसकी मर्ज़ी, और तुम अपनी मर्ज़ी से आ सकती हो, जा सकती हो। गाय तो एक ही बार में अपनी ज़िंदगी के सारे दुख चिड़िया को बताने लगती है। जंगल की ज़िंदगी भी बहुत कठिन है। अब मुझे ही देखो, मेरे बच्चे घर में हैं और मैं यहाँ मारे मारे फिर रही हूँ। क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? ये सुनकर गाय रोने लगती है। था, मेरा एक बेटा था, बछड़ा, मगर मेरा मालिक उसे काट कर खा गया, ना जाने क्यों। अब तुम ही बताओ, किसी के बच्चों को खाना कोई अच्छी बात है? मगर सुना है इंसान तो मांस खाने के शौक में छोटे छोटे पक्षियों को भी खा जाता है। इसलिए तो मैं बाहर बारिश में बैठी हुई थी और यहाँ आने से डर रही थी। बातें करते करते काफ़ी समय गुजर जाता है और बारिश रुक जाती है। अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। गाय एक लंबी सांस लेती है। आज़ादी यही तो है, जब जी चाहे जाओ, जब जी चाहे आओ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अपनी मम्मा को दूर से ही देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मम्मा, आप ठीक हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। मम्मा मम्मा, आज फिर भाई बाहर जाने की जिद कर रहा था, मगर मैंने भी इसे जाने नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, ऐसी बारिश में तो मैं बहुत मुश्किल से उड़ पाई थी। कुकू बेटा, आप कैसे उड़ोगे? अच्छा, अब घर के अंदर चलो, मैं आपको दाना देती हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब किसान की गाय का दूध थोड़ा कम हो गया था, इसलिए किसान गाय को कभी घास देता तो कभी भूल जाता। शाम होने को है, मगर मालिक अभी तक नहीं आया। आज फिर मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। फिर गाय का ध्यान अपनी रस्सी की तरफ जाता है। उसकी रस्सी तो टूटी हुई थी। गाय हंसने लगती है। मैं भी पागल ही हूँ, रस्सी तो टूटी हुई है और मैं ऐसे खड़ी हूँ जैसे रस्सी से बंधी हुई हूँ। गाय बाड़े से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ चल देती है। नहीं जाऊंगी, अब मैं लौटकर दोबारा मालिक के पास नहीं जाऊंगी। मैं भी आज़ादी की ज़िंदगी जीऊंगी, मगर मुझे यहाँ जंगल में कोई सच्चा दोस्त ढूंढना होगा। चलते चलते गाय को एक पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। तोते तोते, मैं इंसानों की बस्ती से आई हूँ, मैं यहाँ जंगल में रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इंसान बहुत जालिम होते हैं, अगर इंसान तुम्हारे पीछे आ गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी काट खाएगा। ना भी ना, मुझे अभी मरने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा ठीक है, बात तो सच्ची है तुम्हारी। गाय आगे बढ़ती है। सामने कौवे और कौवी का घर था।
ये घर किसका होगा? शायद इस घर में रहने वाला पक्षी मुझसे दोस्ती कर ले और मुझे बताए कि मुझे हरी हरी घास कहाँ से मिलेगी। गौरी कौवी अपने घर से बाहर निकलती है। कौवी कौवी, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम एक बार इंसानों की बस्ती में गई थी, क्या याद है तुम्हें? पागल गाय, मैं तो हर रोज इंसानों से भोजन छीन कर लाती हूँ। मैं आज ही जंगल में आई हूँ। पक्षी पेड़ों पर बैठकर दूर तक देख सकते हैं और मुझे जानकारी दे सकते हैं खतरे की किसी जंगली जीव से। इसलिए मुझे किसी अच्छे दोस्त की तलाश है। इसका मतलब तुमसे दोस्ती कर लूं और शेर, भेड़िए और तेंदुए से दुश्मनी बना लूं? ना बाबा ना, तुमसे तो मैं किसी कीमत दोस्ती नहीं करूंगी। बात तो ठीक है तुम्हारी कवि। मैं आगे जाती हूँ, कोई तो होगा जो मुझसे दोस्ती करेगा। गाय आगे बढ़ती है। चलते चलते गाय उसी चिड़िया के घर के पास पहुंच जाती है जिसकी बारिश में गाय ने मदद की थी। चिड़िया भी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गाय को देखकर चिड़िया गाय के पास चली जाती है। आप तो वही गाय हो। जंगल के पक्षी तो इंसानों की तरह हैं, कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। चिड़िया, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरा मालिक ना मुझे चारा देता है ना पानी, और सारा दिन मुझे धूप में बांधे रखता है। अब तुम ही बताओ, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? चिड़िया हंसने लगती है। गाय माँ जी, एक तो आप बोलती बहुत हो। आपने उस दिन मेरी मदद की थी। वो सामने वाले पेड़ पर मेरा घर है। जिस पेड़ के ऊपर मैं रहती हूँ, आप उस पेड़ के नीचे रह लो। आज से मेरी और आपकी दोस्ती पक्की हुई। ये सुनकर गाय बहुत खुश हो जाती है। मैं भूखी हूँ, मुझे लंबा लंबा घास कहाँ से मिलेगा? बहुत दिन बीत गए पेट भर घास खाए हुए। अब तुम ही बताओ, अगर मैं घास नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे दूंगी? अच्छा ठीक है, आप मेरे साथ साथ आइए। फिर चिड़िया गाय को लंबे लंबे घास के पास ले जाती है और गाय जी भरकर घास खाती है। उस दिन के बाद चिड़िया और गाय में दोस्ती हो जाती है और वो हमेशा साथ साथ रहने लगती हैं। ऐसे गाय को एक सच्चा दोस्त मिल जाता है।